सो हेलो डियर स्टूडेंट, हमने जो है लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ाया गया, लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ाया गया और लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ाया गया। मुझे उम्मीद है, मुझे होप है कि आपने वो सब कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को समराइज करते हुए हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में आपको बताया गया था। वेक्टर और स्केलर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हम सदिश और अदिश राशियां कहते हैं। सदिश और अदिश, ठीक। सदिश और अदिश राशियों में हमने बताया था कि इसमें सिर्फ और इसमें क्या होता है, आपका परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके परिमाण की उपस्थिति होती है, ठीक। इसमें हमने आपको दो क्वांटिटीज के बारे में बताया गया था, जो थी आपकी दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ाने के लिए हमने क्या बताया था कि दूरी क्या होती है। दूरी वह होती है जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक बिंदु उपस्थित हो, और आपके विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हो, ठीक। तो दूरी क्या होती थी, वो आपके स्केलर क्वांटिटी में आती थी, अदिश राशि में आती थी, और जो विस्थापन होता था वो क्या होता था, सदिश राशि में आता था। उसके बाद हमने आपको बताया मोशन के बारे में, गति के बारे में। जो मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु अपना समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता तो उसे हम विराम कहते हैं या फिर रेस्ट कहते हैं। उसके बाद आपको बताया गया कि जो आपकी एक समान गति या समान गति क्या होती है। एक समान गति या समान गति एक ऐसी गति होती है जिसमें क्या होता है कि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी को तय करता है, समान दूरी, ठीक। लेकिन वही हम कहें असमान गति, जिसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, तो असमान गति एक ऐसी गति होती है जिसमें समान समयांतराल तो होता है लेकिन हम असमान दूरियों को तय करते हैं, असमान दूरी को तय करते हैं। तो यहाँ तक आपके थर्ड लेक्चर तक कंप्लीट कर दिया गया था। सो आज का टॉपिक है हमारा स्पीड, जिसे हिंदी में कहते हैं चाल। सो चलिए देखते हैं उसे हम। सो टॉपिक इज चाल। चाल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाल को इंग्लिश में स्पीड कहा जाता है। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आपके किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मतलब कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी को तय करता है उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे, लिखेंगे परिभाषा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक। एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। ध्यान देंगे कि अगर हम जो हमारी दूरी है, जो वस्तु के द्वारा चली गई दूरी है, उसको किससे रिप्रेजेंट करें, एस से रिप्रेजेंट करें, और जो आपका टाइम है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, टी से रिप्रेजेंट करें, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यदि पैराग्राफ चेंज करके, यदि हमने यहाँ पे तीन चीजों की बात की है। पहला है आपका चाल, जिसे स्पीड कहते हैं। दूसरा क्या है आपका, दूसरा एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी, यहाँ पे समय की बात आई है। और तीसरा तय की गई दूरी की बात आई है। इन तीनों ही क्वांटिटी से हम, तीनों ही चीजों से हम फॉर्मूले का जो है फॉर्मेशन करेंगे, बनाएंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी जो चाल है, जो डिस्टेंस है, जो आपकी चाल है, उन सबको किससे रिप्रेजेंट करेंगे। यदि ध्यान देंगे, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को एस से
एकांक समय को एकांक समय को टी से और वस्तु की चाल को v से प्रदर्शित करें तो सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा आपका चाल बराबर दूरी या फिर तय की गई दूरी बटे क्या? समय। ठीक, तो चाल बराबर हो गया तय की गई दूरी और अपान में या फिर बटे में समय। अगर हम इसको लिखना चाहें, चाल को किससे रिप्रेजेंट किया गया था? v से, और आपके तय की गई दूरी को s से और एकांक समय को t से, तो देखेंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? s अपान t। ठीक, ये हो जाएगा आपके चाल का फॉर्मूला। इस तरह से ये आपके चाल का फॉर्मूला है और इस यहां तक आप क्या करेंगे? चीजों को नोट कर लेंगे। हो सकता है फॉर्मूला ना दिख रहा हो तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं लिख देती हूँ जिससे आप सही से नोट कर पाए इसको। ठीक, v इज इक्वल टू s अपॉन t। तो मुझे उम्मीद है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा और यहाँ के बाद अब हम आपको एक नई चीज सिखाने वाले हैं। उस नई चीज के बारे में ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो दूरी है और जो समय है, ठीक, दूरी और समय ही क्या है? आपके अदिश राशियां हैं। क्यों? क्योंकि आपके अदिश राशियों को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जो अदिश राशियां होती हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ राशियों के नाम बताए थे और वो कुछ राशियों में दूरी और समय क्या है? अदिश राशियां हैं। और अदिश राशियां होने के कारण क्या होता है? चाल भी क्या हो जाती है? एक अदिश राशि हो जाती है। तो चलिए इसे लिखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। नोट है आपका, नोट नोट में क्या लिखा जाएगा? चूंकि दूरी और समय दोनों ही अदिश राशियां इसीलिए विस्थापन भी इसीलिए चाल भी एक अदिश राशि है। ये कह रहा है कि अगर जो दो क्वांटिटी है वो क्या है? आपकी अदिश राशि है, इसीलिए क्या है? चाल भी एक क्या है? अदिश राशि है। इस चाल के ये चाल क्या है? एक अदिश राशि है। तो हम चलते हैं इसका मात्रक निकालने। ठीक, तो यहां से हम हेडिंग लगाएंगे मात्रक। ठीक, चाल का मात्रक क्या होगा? ध्यान देंगे कि जो आपके चाल का मात्रक होगा उसको निकालेंगे। देखेंगे सबसे पहले दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मात्रक मीटर। ठीक, जिसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक, और उसके बाद समय का एसआई मात्रक क्या है? टाइम या फिर समय का एसआई मात्रक
क्या है? समय का एसआई मात्रक है आपका सेकंड। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? जो चाल होता है, चाल बराबर हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, अब दूरी बटे समय, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? इसका मीटर होता है दूरी का, तो यहाँ लिख देंगे मीटर, और समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो आपका चाल का जो मात्रक हो जाएगा, ठीक, चाल का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा चाल बराबर मीटर पर सेकंड, या फिर हम कहेंगे मीटर सेकंड की घाते -1 या फिर ऋण 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आपके चाल का मात्रक। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये आपके चाल का मात्रक है और इसे आप नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद हम आपको आगे की चीजें समझाएंगे। चाल के और भी मात्रक हो सकते हैं इसके अलावा, जैसे चाल का और मात्रक क्या हो सकता है? चाल के और मात्रक हो सकते हैं किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, और आपका सेंटीमीटर पर आपके सेकंड भी हो सकते हैं। ठीक, हो सकता है इधर ना दिख रहा हो तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, और सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। ये इतने चाल के मात्रक होते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, आगे हम आपको बताते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे आपके चाल के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक, ध्यान देंगे, हम आपको यहाँ पे कुछ बदलाव समझाने वाले हैं। किसका किसका बदलाव? जैसे आपको कहा जाता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, या फिर मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलो। क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में, कई सारे प्रश्नों में आपको क्या दिया जाता है, चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में दे दिया जाता है, और आपको क्या कहा जाता है, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो उस जगह पे आप नहीं कर पाते, जिसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम देखेंगे। जो सबसे पहला बदलाव हम देखेंगे वो देखेंगे हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। चलिए देखते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। ठीक, इसी को हमें देखना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना। ध्यान देंगे कि इसमें दो यूनिट है, पहला है किलोमीटर, दूसरा है घंटा। आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होता है। क्योंकि हमें जिस क्वांटिटी में ले जाना है, जिस मात्रक में ले जाना है, हमें उसी में बदलना होगा। और 1 घंटा 1 आवर्स कितने के बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक, लेकिन आप जान लीजिए यहाँ पे है सेकंड, तो 60 मिनट को भी हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। तो 60 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 सेकंड। ठीक, बराबर कितना आ गया आपका? 36, मतलब 6 6 36, और डबल जीरो को ऐसे लिख देंगे। ठीक, मीन्स आपके 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब ध्यान देंगे कि तब हम निकालेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितना आपके मीटर पर सेकंड होगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, अगर इसको सही से लिखें तो किलोमीटर प्रति घंटा
ठीक, यही लिखा जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 घंटे को हमने सेकंड में बदला तो 3600 सेकंड। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, आपके पास क्या बचता है 10 मीटर बटे 36 सेकंड। 2 से काटेंगे, 2 बचे 10 और 2 18 में 36। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर आपको कुछ भी दिया है और वो बोले कि आप इसे क्या निकालिए, किलोमीटर प्रति घंटे में किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया और मीटर पर सेकंड में निकालिए, तो आप उसमें 5/18 का गुणा कर देंगे और आपको मीटर पर सेकंड में पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान देंगे कि अगर हमको मीटर पर सेकंड दे दिया जाए और किलोमीटर प्रति घंटा निकालने को बोले तब क्या करेंगे। देखिए हमारे पास सेम फॉर्मूला है और सेम फॉर्मूले का ही हम यूज करेंगे क्योंकि हमने एक चीज निकाल लिया है। देखिए ध्यान से, पहला तो इसे आप नोट कर लेंगे। अब हम इसी से आगे चलते हैं और क्या निकालते हैं, आपके मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा निकालते हैं। तो ध्यान देंगे यही फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और हम इस साइड कर रहे हैं। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपके पास यहाँ दिया गया है। ध्यान देंगे ये वाला फॉर्मूला, इसी का हम यूज करते हुए हम जानते हैं क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये इधर भाग में है, इधर क्या बन जाएगा, गुणे में बन जाएगा। तो 18 किलोमीटर घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें ये फाइंड करना है तो हम क्या निकालेंगे, इसको भी साइड करके, ये गुणे में है, इधर आके आपके भाग हो जाएगा। तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको फॉर्मूले को आप सही से लिखेंगे कि आपका 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए आप, ये आपके मेन फॉर्मूला है। ये दोनों ही फॉर्मूले आपके काम के हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ही आपको नोट करना है और सही से इसे याद रखना है। जब भी आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी तो आपको इसे काम में लेना होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम मीटर प्रति सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो ध्यान देंगे मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना, मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना, मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक, अगर आपको कोई मात्रक आपका मीटर पर सेकंड में दिया हो और सेंटीमीटर पर सेकंड में बोले तो आपको चेंज कैसे करना है। इसके लिए ध्यान देंगे कि हम देखिए जिस क्वांटिटी से जिस क्वांटिटी में जाते हैं उसी का उपयोग करते हैं। जैसे 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, 100 सेंटीमीटर होता है। और सेकंड, 1 सेकंड यहाँ भी है, 1 सेकंड यहाँ भी है। ठीक, तो दोनों सेम ही सेम रहेगा। तो ध्यान देंगे कि जो आपका, अब हम सही से लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब मीटर अपान सेकंड, और 1 मीटर की वैल्यू कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर अपान 1 सेकंड। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान दें तो 1 मीटर पर सेकंड बराबर 1 मीटर पर सेकंड बराबर 100 सेंटीमीटर पर सेकंड।
ठीक, ये आपके मीटर से सेकंड की चेंजिंग वैल्यू आ गई। ठीक, ये है आपका पहला मान। अब अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर पर सेकंड में आना हो तब क्या करेंगे? सेंटीमीटर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में आने के लिए क्या करना होगा? सेंटीमीटर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ध्यान देंगे, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.008, सॉरी 0.08 ही होगा मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब अगर इस फॉर्मूले को हम सही से लिखें तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.01 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी वैल्यू है। इसको मैंने उल्टा लिख दिया। इन दोनों ही वैल्यूज को आप नोट कर लेंगे। दो वैल्यू ऐसी हैं जिन्हें हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ही याद कर लेंगे। दो वैल्यूओं को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। वो वैल्यूज क्या है? ध्यान देंगे, वो वैल्यू है आपकी, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट वैल्यू बताते हैं और उसे आपको सिर्फ नॉर्मली याद रखना है। बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ उसे आपको याद रखना होगा। ध्यान देंगे, देखेंगे वो दो वैल्यूज क्या क्या है। पहली है 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3 km पर आवर। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3/50 km पर आवर। कंफ्यूजन हो गई थी, km पर आवर ये पहली वैल्यू है। और दूसरी वैल्यू क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये दो वैल्यूज हैं आपके पास जिन्हें आपको याद रखना है। सर यहाँ पे मिनट है, इन दोनों ही जगहों पे क्या है? आपका मिनट दिया गया है। ठीक, इन दोनों ही वैल्यू को आप एज इट इज याद कर लीजिए, सेम सेम ऐसे। और इन दोनों ही वैल्यूओं का यूज हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स में, आंकिक प्रश्नों में किया जाएगा। 11:13 हो गया।
करेंगे कि हम अलग अलग जगह पे स्पीड को हम जो है चाल को है अलग अलग मात्रकों से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे ट्रेन, आपके ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, और क्या हो गया, आपके ऑटोमोबाइल्स हो गया, वहां हम आपके चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटे के में व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जहां पर स्पीड जो है स्लो हो जाती है कुछ ऑब्जेक्ट में, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, स्नेल हो गया, स्नेल कछुआ हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चाल को हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से व्यक्त करेंगे। और अगर हमारे कुछ स्लो मूविंग व्हीकल, धीरे चलने वाले जो वाहन होते हैं, उनकी स्पीड को, उनकी चाल को व्यक्त करना होगा, तो हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे सबसे पहला ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में, ट्रेन में और प्लेन चाल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। और आपके जैसे बहुत स्लो चलने वाले, बहुत धीरे चलने वाले, इनको किससे प्रदर्शित करेंगे, बहुत धीरे कौन चलता है, स्नेल हो गया, कुछ प्राणी हैं आपके, कछुआ, कछुआ कहते हैं सबसे धीरे चलता है, लेकिन सबसे पहले अपनी मंजिल पे वही पहुंचता है कछुआ, तो हमें कछुए की रफ्तार से चलनी है। स्नेल, कछुआ, जिसकी जो चाल होती है, यहाँ पे चाल की भी बात की जा रही है, वो किसमें की जाती है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। आप जानते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड चाल की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक। तो कछुए की तरह आप अपने जो है सिलेबस को पूरा करते रहेंगे। आगे चलते हैं। और जो ऐसे वाहन होते हैं, ऐसे वाहन जो धीरे चलते हैं, धीरे चलते हैं। अब कौन से वाहन धीरे चलते हैं, जो वाहन धीरे चलते हैं वो होते हैं जैसे बाइसिकल या फिर साइकिल। मुझे लग रहा है यहाँ नहीं दिख रहा होगा, हाँ सॉरी, ये इतना पोर्शन नहीं दिख रहा, ठीक है, हम आगे देखते हैं। साइकिल, जो पैरों से चलता है, रिक्शा, उनकी स्पीड को, उनकी चाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी चाल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी चाल को हम मीटर प्रति सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उनकी चाल को हम मीटर पर सेकंड से क्या करते हैं, दिखाते हैं, किलोमीटर आवर, सेंटीमीटर पर या और मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखेंगे, आगे देखिए, इसको तब तक आप नोट करते रहिए। एक पॉइंट है, ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, एक एक क्या होता है, एक यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है, स्थापित कह सकते हैं, स्थापित किया जाता है, स्थापित करते हैं, जिसके माध्यम से वाहनों की तात्कालिक या तात्क्षणिक, ठीक है, तात्कालिक या तात्क्षणिक, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल को प्रदर्शित किया जाता है। और उस यंत्र का नाम क्या है, उस यंत्र का नाम है स्पीडोमीटर। मैं देखिए लिख देती हूँ, स्पीडोमीटर, ठीक, उस यंत्र का नाम है स्पीडोमीटर, ठीक है।
ये यंत्र जो होता है ये आपके जो है ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है। अब देखिए कैसे पता चलता है स्पीडोमीटर का यूज क्या है। जैसे आप समझिए कि आपने क्या किया, अपने स्पीड को लगभग लगभग 60 पे ले गए, लेकिन अभी आपके मम्मी पापा नहीं देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है बेटा चलाओ चलाओ चलाओ। लेकिन जैसे उन्होंने आपके स्पीडोमीटर को देखा, कहाँ लगा होता है सबसे आगे, ऐसा लगा होता है 20 लिखा होता है, 30 या 40, 50, 60। उन्होंने जैसे देखा कि आपके जो स्पीडोमीटर की जो सुई है वो कहाँ गई, 60 पे चली गई। आप 60, अरे जल्दी कम करो जल्दी कम करो। जिसने आपकी स्पीड को देखा वो क्या कहेगा, कहे जल्दी कम करो, क्या पता हम लोग अभी ही टपक जाए, क्या पता अभी ही मर जाए। तो इसके लिए क्या होता है, स्पीडोमीटर लगाया जाता है, जिससे आप क्या देख सकते हैं, अपने तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल को देख सकते हैं कि आप किस स्पीड में किस चाल में चल रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? आज का लास्ट टॉपिक जिसे हम कहेंगे तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, क्योंकि आप समझ ही चुके हैं, बस इसकी हमें क्या लिखनी, परिभाषा ही लिखनी है। ध्यान देंगे, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, इसमें लिखेंगे हम किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का एक किसी वस्तु का तत्काल, तत्काल मीन्स तुरंत, अभी भी नहीं समझ तो एट द टाइम, ठीक। तत्काल की जो चाल होती है, जो चाल होती है उसे ही तात्कालिक चाल, कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल चाल कहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल, ठीक। तो आज जो है आप इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आप इन सब चीजों को नोट करें और रिवाइज करें। मिलता है आपसे नेक्स्ट के हम लेक्चर्स में, जिसमें हम आपको स्पीड के आगे एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड पे हम क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो आप इस जो है टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको एवरेज स्पीड और उसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।